गुजरात के अलग अलग शहरों के 15 से ज़्यादा लोगों को वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में नौकरी देने का झांसा देकर कई लोगों को ठगे जाने का मामला सामने आया है, जिसमें विभिन्न पोस्ट के लिए करीब 1,67,00,000 रुपए लिए गए हैं। ये पैसे लेकर उन्हें नकली ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। इस पूरे घोटाले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી કિંજલબેન અમૃતભાઈ પટેલે ફરિયાદ આપેલી છે। આ ફરિયાદ અનુસંધાને આ બેન કિંજલબેને અગાઉ અમદાવાદ શહેરમાં એક અરજી આપેલી કે પોતે આ કામના સામાવાળા કે જેમનું નામ છે શૈલેષ કુમાર સોલંકી, રાહુલ કુમાર પટેલ અને મનીષ કટારા, આ લોકોને ભેગા મળીને એક્ઝામ સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ માટે 11 લાખ રૂપિયા આ સામાવાળાને આપેલા અને એ અરજીની પ્રાથમિક તપાસ અમદાવાદ શહેર થયેલી અને જેમાં સમગ્ર ઘટના વડોદરા મુકામની હોવાના કારણે વડોદરા શહેર ટ્રાન્સફર થયેલી અને પોલીસ કમિશનર શ્રી વડોદરા શહેર દ્વારા આ અરજીની તપાસ અહીંયા સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને થયેલી અને તપાસના અંતે આ ફરિયાદી એટલે કે અરજદારની હકીકત સાચી જણાતા ગઈકાલે સીપી સાહેબના આદેશથી આ ગુનો રજીસ્ટર થયેલ છે। કિંજલબેને જે હકીકત આપી કે ભાઈ પોતાને એક્ઝામ સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ માટે આ કામના સામાવાળાઓએ વડોદરા મુકામે બોલાવેલા અને તેમની પાસેથી 11.5 લાખ રૂપિયા લીધેલા અને આ માટે તેમણે એમને સૌપ્રથમ જોઈનિંગ લેટર આપ્યો તારીખવાળો અને ત્યારબાદ એમનું મેડિકલ કરાવવામાં આવ્યું। એક પરીક્ષા પણ અહીંયા લેવામાં આવી અને છેલ્લે અંતિમ ફાઇનલ ઓર્ડર પણ આપવામાં આવ્યો। એમણે જે હકીકતો રજૂ કરેલી એ તમામ હકીકતો સાચી જણાતા વધુ તપાસ અમે હાથ ધરેલી કે આમાં એ સિવાય બી બીજા કોઈ લોકો દંડાયા છે કે કેમ અને જે અનુસંધાને અમને બીજા અન્ય સાહેદો પણ મળ્યા। અમે ગાંધીનગરના 2, અમદાવાદના 6, મહેસાણાના 5, મહીસાગરના 1 અને વલસાડના 1 એમ મળી કુલે 15 લોકો સાથે આ જ પ્રકારની એક્ઝામ સુપરવાઇઝર, એક્ઝામ ક્લાર્ક અને પટાવાળાની પોસ્ટ માટે જુદી જુદી રકમો 11 લાખ, 12 લાખ, 16 લાખ, 18 લાખ એમ અલગ અલગ રકમ આ ફરિયાદી સાહેદો જોડેથી મેળવી આ કામના આરોપીઓએ જે 15 સાહેદો અમારી સમક્ષ આવેલા છે એમની પાસેથી 1,67,50,000 જે તેની માતબાર રકમ સામાવાળાએ ફરિયાદી સાહેદી પાસેથી મેળવેલી છે। जवानी का जोश और दोस्तों के साथ पानी में मस्ती कई बार दुर्घटनाओं को न्योता देती है। कुछ ऐसा ही गुजरात के वडोदरा शहर के सिंदरोट चेक डैम पर सामने आया। गुजरात के खेड़ा जिला के महमदाबाद तालुका के खंभाली गांव के 5 दोस्त वडोदरा निकट मही नदी पर सिंदरोट चेक डैम पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, जिसमें से एक नाबालिग और एक अन्य युवक के डूब जाने से दोनों की दुखद मौत हुई है। जानकारी के अनुसार खेड़ा जिला से 19 वर्षीय हसमुख रोहित, 17 साल का सोहन रोहित, 19 वर्षीय विशाल परमार, 11 वर्षीय अक्षत रोहित और केतन गुरुवार को सिंदरोट चेक डैम पर पिकनिक मनाने के लिए और नहाने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां पानी के साथ मस्ती करते करते 2 युवक पानी में डूब गए, जिसमें से 19 वर्षीय सागर रोहित और 17 वर्षीय सोहन रोहित की मौत हो गई है। स्थानीय निवासियों ने दोनों के शव बरामद कर तालुका पुलिस को सौंप दिए हैं। तालुका पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में शाम होते होते ही बड़े ट्रैफिक सर्कलों से गुजरना वाहन चालकों के लिए सिरदर्द जैसा बन जाता है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका ने अब बड़े सर्कल को छोटा करने की योजना बनाई है। गुजरात का वडोदरा शहर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, यहाँ की आबादी बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है वाहनों की संख्या। लाखों की संख्या में वाहन वडोदरा की सड़कों पर घूमते हैं और कई इलाकों में पीक आवर्स में ट्रैफिक की समस्या से वाहन चालकों को 2-4 होना ही पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने वडोदरा शहर के बड़े सर्कल्स को छोटा करने की योजना बनाई जा रही है।
वडोदरा महानगर पालिका के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और नगर सेवकों की उपस्थिति में वोडा सर्कल समेत के वडोदरा के बड़े ट्रैफिक सर्कल का दौरा किया गया। जो वोडा सर्कल है, अपना हरनी एयरपोर्ट वाला सर्कल है, ऐसे बड़ोड़ा में बहुत से सर्कल है जो उस टाइम के ट्रैफिक के मुताबिक उसको प्लानिंग किया हुआ था। अभी सालों के बाद ट्रैफिक की लोगों को वाहन परचेज करने की ट्रैफिक की समस्या अभी बढ़ गई है, तो अभी के हिसाब से जो भी प्लानिंग करना है वो हम लोग करने वाले हैं। परिवार की प्रॉपर्टी की जंग कई बार पुलिस थानों तक पहुंचती है। गुजरात के वडोदरा शहर में ऐसे ही एक कलयुगी बेटे द्वारा कथित रूप से पिता की प्रॉपर्टी हथिया लेने का मामला फतेहगंज पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। वडोदरा के छाणी में रहने वाले दिनेश दर्जी की सालों पुरानी निजामपुरा में स्थित टेलरिंग की दुकान बेटे सुधीर दर्जी ने गलत दस्तावेज बनाकर हथिया ली है, जिसकी शिकायत पीड़ित पिता ने पुलिस थाने में करते हुए न्याय मांगा है। पिछले 6 महीने से मेरा बेटा और मेरी बहू स्वेच्छाई हमने व्हील बना के दिया था, उस हिसाब से वो घर से उसके ससुराल में ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़ मुझे टॉर्चर करते हैं और उसके बावजूद भी मेरा बेटा सबको यही बोलता है कि मैं इनके ऊपर रेप का केस डालूंगा। घर पे आके भी मुझे ऐसा बोल के गया है और मेरे छोटे बेटे का नौकरी खा जाऊंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा, ऐसा धमकी देता था। और मैं जब दुकान में जाता हूँ तो उसने एक नकली इंडेक्स बना के मुझे दिखा दिया और मुझे घर से बाहर वो दुकान में जाने नहीं दे रहा है। और मुझे अपने दुकान का कब्जा चाहिए, क्योंकि दुकान स्वेच्छा ही मैंने 1990 में लिया हुआ है, बराबर। 1999 में मैंने उसका ओपनिंग किया हुआ है, जब तक तो वो 5 साल का था। और वो बोलता है कि मैंने और मेरे छोटे बेटे ने सबने अपने बहू के नाम पे कर दिया है। जब मैंने कुछ लिख के ही नहीं दिया है तो उसकी बहू के नाम पे कैसे हो जाएगा। और उसकी ओरिजिनल इंडेक्स मैंने अभी सडनली 10 दिन पहले निकाली है और दोनों प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही है, दुकान की और मकान की। गुजरात का वडोदरा शहर इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। तापमान का पारा 43 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में वडोदरा के ट्रैफिक सर्कल को दोपहर में बंद किया जाता है। पूरे गुजरात में मई महीने की गर्मी लोगों को हाई तौबा करवा रही है। गुजरात के साथ साथ वडोदरा का तापमान भी 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। दोपहर होते होते वडोदरा की सड़कों पर सन्नाटा देखने मिलता है। जिन लोगों को काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, उन लोगों को भी परेशानी से बचाने के लिए वडोदरा के ट्रैफिक विभाग और आईटी विभाग ने ट्रैफिक सिग्नल 12 से 4 बजे तक बंद रखकर वाहन चालकों को गर्मी से राहत देने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन आया था, एक लेटर आया था कि ये सीज़न जो है जिसमें हीट वेव है उसमें आप ट्रैफिक सिग्नल लोगों को ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़े, इसके लिए ऐसा प्रोग्रामिंग सिलेक्शन करो कि जिसमें 1 से 4 कम ट्रैफिक रहता है तो लोग जा सके, उनको गर्मी में धूप में खड़ा नहीं रहना पड़े। इसलिए 1 से 4 बंद करने का सजेशन था, तो वो हमने ऑटोमेटिक प्रोग्राम में कर दिया है। सिग्नल को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो धूप में या बारिश में कभी भी 24/7 चल सकता है। बट जो गाइडलाइन है, जो मेथोडोलॉजी है और जो पुलिस का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक हमने किया है।